टीनू आनंद एक ऐसा अभिनेता और निर्देशक जिसकी छोड़ी फिल्म की वजह से बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार मिला। वीरेंद्र राज आनंद, जिन्हें हम टीनू आनंद के नाम से जानते हैं, का जन्म 12 अक्टूबर 1945 को मुंबई में हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने लेखक इंदर राज आनंद के बेटे हैं। हालांकि इंदर राज आनंद नहीं चाहते थे कि टीनू और उनके छोटे भाई बिट्टू फिल्म उद्योग में प्रवेश करें। उन्होंने अपने बेटों को इंडस्ट्री से दूर रखने के लिए उनका एडमिशन अजमेर के मेयो कॉलेज में करवा दिया। ये सिर्फ लड़कों के लिए बना बोर्डिंग स्कूल था, लेकिन टीनू के दिमाग में तो बस हर वक्त फिल्में ही घूमती थी। वे चोरी छुपे कॉलेज के पास सिनेमा हॉल में पहुंच जाते और फिल्में देखते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें सिनेमा हॉल के बाहर पकड़ लिया। फिर क्या था, पिता ने सोचा कि ये जो चाहता है इसे वो करने दिया जाए। टीनू के पिता फिल्म जगत के जाने माने लेखक थे। उन्होंने अपने खास दोस्त और लेखक निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से रिक्वेस्ट की कि उनके बेटे को सह निर्देशक के तौर पर साथ रख लें और सिनेमा की बारीकी सिखाएं और हो सके तो एक्टिंग भी सिखाएं। के अब्बास अपनी फिल्म साथ हिंदुस्तानी पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीनू को भी बतौर एक्टर फिल्म में काम दे दिया। हालांकि टीनू के पिता इंदर राज आनंद ने सत्यजीत रे, फेडरिको फेनली, स्टीवन स्पिलबर्ग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने फिल्म निर्माताओं से टीनू को अपने सहायक के तौर पर लेने का अनुरोध किया। टीनू की एक्टिंग में रुचि नहीं थी और वो निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये बात अब्बास से कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि उन्होंने एक दिन मौका देखकर अब्बास को अपने मन की बात बता दी कि वो फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे और सत्यजीत रे के सहायक के तौर पर काम करने जा रहे हैं। टीनू की बात सुनकर अब्बास हैरान रह गए, क्योंकि यूनिट गोवा में फिल्म की शूटिंग करने को जाने के लिए तैयार थी। के अब्बास ने टीनू के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो 48 घंटे के अंदर कोई दूसरे एक्टर का इंतजाम करते हैं तो वो उन्हें जाने देंगे। फिर क्या था, टीनू ने अपने बैग में पड़ी एक लड़के की फोटो निकाली जिसे उनकी प्रेमिका ने दिल्ली से भेजा था और के अब्बास को ये फोटो दिखाई। के अब्बास बेहद गुस्से में थे। उन्होंने ये फोटो देखे बगैर ही इस लड़के को मुंबई बुलाने को कहा और फोटो में जो लड़का था वो कोई और नहीं, वो अमिताभ बच्चन थे। लेकिन अमिताभ को ये फिल्म मिलना इतना आसान नहीं था। के अब्बास अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय के अच्छे दोस्त थे। जब उन्होंने अपने दोस्त के बेटे की फिल्मों में काम करने की इच्छा को जाना तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर तुम्हारे पिता इजाजत देंगे तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म में रखूंगा। हालांकि हरिवंश राय बच्चन ने कोई ऐतराज नहीं जताया और अमिताभ को अपनी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी मिल गई। इस फिल्म के लिए अमिताभ को 5,000 रुपए मिले थे। तो इस तरह से टीनू आनंद ने जो रोल छोड़ा था वो अमिताभ बच्चन को मिला और अमिताभ सुपरस्टार बनकर हिंदी सिनेमा में छा गए। इसके बाद टीनू सहायक के रूप में सत्यजीत रे के साथ जुड़ गए। सत्यजीत रे के साथ 5 साल काम करने के बाद टीनू मुंबई लौटे और अब वो अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे। वो जिसके पास भी काम मांगने जाते, हर निर्माता सत्यजीत रे का नाम सुनकर संकुचा जाता। लोगों को लगता कि टीनू ने सत्यजीत रे जैसे सीरियस फिल्म मेकर के साथ काम किया है, इसलिए वो भी गंभीर सिनेमा ही बनाएंगे। इस चक्कर में उन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। इन 2 सालों में टीनू को कोई फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन इस दौरान उन्होंने 70 एड फिल्में डायरेक्ट की। टीनू आनंद अपने इंटरव्यूज में ये खुलकर बताते हैं कि उन्होंने बेशक सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर के साथ काम किया हो, मगर उन्हें फिल्म मेकिंग के गुर अजय देवगन के पिता एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने सिखाए। वीरू ने उन्हें वो सब भूल जाने के लिए कहा जो वो सत्यजीत रे स्कूल से सीख कर आए हैं। वीरू ने उन्हें गुरु ज्ञान देते हुए कहा, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो बिना हीरो के काम करना सीख लो। इससे उनके कहने का मतलब था कि टीनू को वो ट्रिक सीखनी चाहिए जिससे वो सेट पर हीरो की अनुपस्थिति में भी शूटिंग जारी रख सकें। टीनू ने वीरू की सिखाई बातें सुनी और उन्हें अमल में लेकर आए। अब वो अपनी फिल्म में हीरो के डुप्लीकेट लोगों के साथ सेट पर काम लेते थे। अब उन्हें सिर्फ उन्हीं सीन्स में हीरो की जरूरत पड़ती थी जहाँ हीरो को स्क्रीन पर आकर डायलॉग बोलना होता था। उन दिनों तकनीकी का अभाव था और डुप्लीकेट से इस तरह काम लेना किसी भी डायरेक्टर के लिए बड़े गर्व की बात थी। टीनू आनंद ने अपने बचपन के दोस्तों ऋषि और शशि कपूर के साथ अपनी पहली निर्देशित फिल्म दुनिया मेरी जेब में शुरू की, लेकिन फिल्म को पूरा करने में उन्हें 5 साल लग गए। इसी फिल्म के दौरान टीनू एक दूसरी फिल्म के आइडिया पर भी काम कर रहे थे। बाद में इसी आइडिया पर फिल्म कालिया बनी।
कालिया फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद टीनू ने इसकी कहानी कई एक्टर्स को सुनाई, मगर कोई भी इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ। फिर टीनू ने अत्यधिक बिजी अमिताभ बच्चन के पीछे दौड़ना शुरू किया और 1 साल की जद्दोजहद के बाद और स्टूडियो की खाक छानने के बाद आखिरकार जब अमिताभ बच्चन फिल्म डॉन की शूटिंग कर रहे थे, तब टीनू ने उन्हें कालिया फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी अमिताभ को पसंद आ गई और अमिताभ टीनू की फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। कालिया के बाद अमिताभ ने टीनू के डायरेक्शन में बनी फिल्म शहंशाह और मैं आज़ाद हूँ जैसी फिल्मों में काम किया। और जब अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, तब उन्होंने मेजर साहब फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए टीनू आनंद को ही बुलाया। शहंशाह की शूटिंग के दौरान एक दिन टीनू के लिए एक फोन कॉल आया। ये फोन मद्रास से एक्ट्रेस सारिका ने किया था। सारिका और टीनू की जान पहचान पुरानी थी। सारिका ने बताया कि उनके पति कमल हासन पुष्पक नाम की फिल्म पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में एक रोल के लिए अमरीश पुरी से बात हुई थी, मगर वो बहुत व्यस्त होने की वजह से फिल्म नहीं कर पाएंगे। उस रोल के लिए एक्टर की तलाश के दौरान कमल हासन की नजर टीनू की फोटो पर पड़ गई। अब वो इस रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। सारिका चाहती थी कि टीनू अगले ही दिन चेन्नई चले आएं। टीनू ने बताया कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, मगर टीनू कमल हासन की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाए। इस तरह से टीनू आनंद को फिल्म पुष्पक में एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला। पुष्पक की शूटिंग के दौरान कमल हासन ने टीनू को अपनी अगली फिल्म नायकन के बारे में बताया। कमल हासन ने बताया कि इस फिल्म में एक बड़ा शानदार रोल है। उन्होंने टीनू से कहा कि इस रोल को करने के बाद आप मद्रास की सड़कों पर घूम नहीं पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जब टीनू पुष्पक और नायकन फिल्मों की रिलीज के बाद मद्रास की सड़कों पर निकले, तो पब्लिक उनके पीछे दौड़ रही थी और वे फिल्म मेकर से कब इतने पॉपुलर एक्टर बन गए, खुद टीनू को भी नहीं पता चला। टीनू आनंद अपने करियर में अब तक 10 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और 180 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर वो नजर आ चुके हैं। अग्निपथ, खिलाड़ी, बलवान, त्रिमूर्ति, क्रांतिवीर, घातक, चाइना गेट, लज्जा, गजनी उनके करियर की मुख्य फिल्में हैं। इसके अलावा टीनू आनंद सलमान खान की दबंग सीरीज का भी हिस्सा रह चुके हैं। बतौर एक्टर आखिरी बार वो फिल्म साहो, जनहित में जारी और उमा में नजर आए थे। टीनू अब भी अभिनय में सक्रिय हैं। टीनू आनंद ने शादी की मशहूर कॉमेडियन आगा की बेटी शहनाज वाहनवती से, जो कि एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और एक्टर जलाल आगा की बहन हैं। टीनू आनंद के 3 बच्चे हैं, बेटी ईशा और दीक्षा और बेटा लक्ष्य राज आनंद। 76 साल के हो चुके टीनू आनंद मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर मड आइलैंड में बने अपने घर में रहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।